नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कल हम लोगों ने त्रिकोणमिति के फर्स्ट एक्सरसाइज यानी त्रिकोणमिति अनुपात से जुड़ी जो भी बेसिक बातें थी उनको हम लोगों ने देखा था और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो प्यार आपने मेरी पिछली वीडियो को दिया है, मैं उसी उम्मीद में फिर आपके सामने त्रिकोणमिति का तीसरा लेक्चर लेकर आया हूं, ताकि जो प्यार आपने मेरे दूसरे वीडियो को दिया है वही प्यार आप मेरे इस वीडियो को भी देंगे। तो हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करें उसके पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा कि युवा जन के दम पे जग में आजादी पलती है। युवा जन के दम पे जग में आजादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आप लोग मेरे इशारे को समझ रहे होंगे, क्योंकि जवानी में आपके द्वारा किए गए कार्य से ही आपका इतिहास बनेगा। तो ये आपके हाथ में है कि आज आप अपने इतिहास को कैसे बना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर अपने भविष्य को लेके सजग होंगे, सचेत होंगे और आपका एजुकेटर होने के कारण नाते मेरा ये आपको बताना धर्म है कि ये जो इस उम्र की जो पढ़ाई होती है, इस उम्र की जो मेहनत होती है, वह आपको आगे बहुत काम आने वाली है। मेरे एक गुरु बोला करते थे कि जवानी में पढ़ाई तब बुढ़ापा में सुताई। अगर जवानी में पढ़ाई किया जाएगा तो बुढ़ापा में चैन से सोया जाएगा, लेकिन अगर जवानी में हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो बुढ़ापा में चैन से सोने का बुढ़ापा में मौका नहीं देगी, क्योंकि जिम्मेवारियां बढ़ जाएंगी और जिम्मेवारियों तले दब के हम लोग उस जिम्मेवारी में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि हमको चैन नहीं मिलेगा और अपने आप से, अपने जीवन से हमें नफरत हो जाएगी। इसलिए आप ही के क्लास के साथ में पढ़ रहा बच्चा कोई आईआईटी करेगा, कोई नीट करेगा और हम लोग वहीं गांव में दोस्तों के साथ घूमते रह जाएंगे। इसलिए जो बातें मैंने बताई उसको थोड़ा गौर से सोचिएगा कि मैंने क्या बात बोली कि क्या बोले कि युवा जन के दम पे जग में आजादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और आज हम लोग का त्रिकोणमिति का पहला एक्सरसाइज यानी त्रिकोणमिति अनुपात का फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन बताने से पहले आप सभी को ये बता दूं कि जिस बुक का हम क्वेश्चन करने वाले हैं उस बुक का नाम है केसी सिन्हा। केसी सिन्हा, आप सबके पास ये बुक होगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो इस बुक को जल्दी से जल्दी आप ले लें, ताकि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अग्रसर कर सके। और इस केसी सिन्हा बुक का एक्सरसाइज 8.1 के पहले क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं और पहले क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। आपको एक चित्र दिया गया है जिसमें ABC एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है और समकोण त्रिभुज B है। तो कह रहा है कि साइन C का मान निकालना है, साइन A का मान निकालना है, cos C का मान निकालना है, cosec A का मान निकालना है,
टेन ए का मान निकालना है और टेन सी का मान निकालना है। एक बात आपको हम बता देते हैं, ध्यान रखिएगा, ये बात आप लोग याद करके रखिएगा। जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात का आपको क्वेश्चन दे तो आपको सबसे पहले देखना है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज, सबसे पहले समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं, समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए, मान पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज के जो तीनों भुजा होते हैं, समकोण त्रिभुज के कौन कौन भुजा होते हैं, आपको हम ये भी बात बताए थे कि समकोण के सामने जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण, उसे कहते हैं कर्ण। और इसमें हो गया एक आधार होगा और एक लंब होगा, आप इसको आधार ले लें या इसको आधार ले लें, लेकिन आपको मैंने ये भी बात बताया था कि आधार और लंब किस आधार पर हम लोग लेते हैं। खैर, सबसे पहला बात ये आपके सामने रहेगा कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान आपको पता होना चाहिए कि कर्ण कितने लंबाई का है, आधार कितने लंबाई का है और लंब कितने लंबाई का है। हालांकि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है इसलिए हम समय ले रहे हैं थोड़ा, ताकि आपको बड़ी जल्दी करके ना बताया जाए। पहला समय है, पहला क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा समय लिया जा रहा है। देखिए सॉल्यूशन अगर हम देखिए, हल देखिए, अगर हल करें तो देखिएगा पहला आपका जो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि साइन सी का मान निकालना है, साइन सी का मान निकालना है। एक आपको बात बाबू हम बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको जरूर बताऊंगे, आप ध्यान दिए होंगे, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, ए से लंब और ए से आधार। तो आप लोग पहले ही बता चुके हम कि त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 अनुपात होते हैं, जिसमें पहला आप लोग 3 याद रखिएगा, क्या, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, पहला साइन के लिए, दूसरा हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, और तीसरा होता है टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। ये बातें आप लोग को पढ़ाए थे हम। ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात के 3 त्रिकोणमितीय अनुपात उल्टा होते हैं। तो अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा की जो उल्टी त्रिकोणमितीय अनुपात होती है उसे हम कहते हैं कॉसेक थीटा। क्या बोलते हैं? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जब साइन लंब बटा कर्ण हो गया तो ये होता है कर्ण बटा लंब। अगर बात करें सेक थीटा की, क्योंकि सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस जब हो गया आधार बटा कर्ण तो ये होता है कर्ण बटा आधार। और तीसरा हो गया टेन थीटा। टेन थीटा का जो विपरीत होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। और टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। देखिए हमको क्या चाहिए, हमको निकालना क्या है, साइन सी। ये सी क्या है उसके बारे में आप मत सोचिए, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना जान जाइए कि साइन सी जो होगा, इसको हम नीचे लिखते हैं, अगर साइन सी जो होगा, साइन किसके इक्वल होता है बाबू, लंब बटा कर्ण के। साइन किसके इक्वल होता है, लंब बटा कर्ण के। देखिए आपको ये सी क्या होता है, सी ये बताता है कि आखिर जो लिंग लेंगे वह किसके कोण लेंगे। तो सी का मतलब यहां पे हम लोग कोण को माने हैं। अगर सी यहां पे ले तो बाबू आपको ये बात पता है कि जहां पर थीटा होता है या जहां पे कोण होता है तो उसके सामने वाला क्या हो गया, लंब। तो अगर ये थीटा हुआ या ये कोण हुआ तो हम लोग लंब किसको लेंगे, इस ए बी को ले लेंगे। तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब, और ये क्या हो गया, आधार। तो इसके आधार पे देखें तो साइन सी का मान जो होता है लंब बटा कर्ण। तो अगर
कोण ये हुआ तो लंब ये होगा, तो लंब कितना हो गया 3, और कर्ण कितना हो गया, कर्ण तो ऑलरेडी 5 है, तो पहला क्वेश्चन आपका निकल गया साइन सी का वैल्यू कितना 3/5। साइन सी कितना निकल गया 3/5। अगर बात करें दूसरा, इसमें आपको आ रहा है साइन ए, लाइन बाय लाइन देखिएगा। दूसरा है बाबू साइन ए, साइन ए। तो अगर हमको साइन ए निकालना हो, एक बात ध्यान दे दीजिएगा कि देखिए साइन सी हो, साइन ए हो, साइन बी हो, साइन डी हो, कोई मतलब होने वाला नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि साइन किसके इक्वल होता है, लंब बटा कर्ण के। तो हम इसको लिख लेंगे लंब बटा कर्ण। अब हम देखेंगे कि इसमें लंब कौन होगा और इसमें कर्ण कौन होगा। अब देखिए साइन ए है, इसका मतलब हुआ कि अब कोण कहां पे है, ए पे है। तो यदि कोण ए पे है, यहां पे कोण नहीं है, कोण कहां पे है, ए पे है। तो यदि कोण ये हो गया ए, तो इसके लिए लंब कौन होगा, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। तो अब हम बात करें साइन ए की, तो साइन ए के लिए लंब कौन होगा 4, और कर्ण कितना होगा 5। तो हम लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू, जब ए कोण हुआ तो इसके सामने वाला लंब, तो लंब हो गया 4, और कर्ण कितना हो गया 5। देखिएगा एंगल साइन सी, ये भी साइन ये भी साइन, लेकिन साइन सी का मान 3/5 और साइन ए का मान 4/5। ये था 2 नंबर। अगर बात करें 3 नंबर की, तो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है cosec c, cos c का मान निकालना है। हम जानते हैं बाबू cos c जो है वह बराबर होता है cos थीटा। cos थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटा कर्ण के। किसके बराबर होता है, आधार बटा कर्ण के। तो अगर हम बात करें cos c, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, cos c। अब इस c का मतलब क्या हुआ कि कोण कहां पे है, c पे है। इसको हम यहां से मिटाते हैं। c अगर कोण यहां पे है, तो बताइए अब आधार क्या होगा, आधार क्या होगा, क्योंकि देखिए c के सामने वाले को हम बोलते हैं लंब, तो आधार इसके लिए तो 4 ही होगा ना। अगर ये हो गया आपको कोण, तो इसके सामने वाला लंब, तो ये क्या होगा आधार। तो ये हो गया आधार, इसका कितना हो गया 4, और कर्ण को हमेशा यही होगा। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले कोण को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। तो साइन cos c का मान कितना हो गया 4/5। अगर वही हम लोग 4 नंबर निकाले, 4 नंबर कर रहा है cos a। अगर 4 नंबर देखें, 4 नंबर, तो 4 नंबर कर रहा है cos a, और cos का वैल्यू हम जानते हैं ये होता है क्या, आधार बटा कर्ण के बराबर। तो यहाँ पे अगर हमको cos a निकालना हो, यदि cos a क्या करना हो, निकालना हो, cos a निकालना हो, तो देखिए ध्यान से, अगर cos a दिया है, cos क्या दिया a का मतलब कि एंगल कहां पे है, a पे है। तो एंगल को a पे बनाते हैं हम लोग, यहां से c से मिटाते हैं, एंगल को a पे बनाते हैं। यदि एंगल a पे आ गया, तो बताइए अब लंब कौन होगा, सॉरी आधार कौन होगा, क्योंकि हमको आधार बटा कर्ण चाहिए। तो जब ये कोण हुआ तो आधार ये तो होगा नहीं ना, क्योंकि थीटा के सामने या कोण के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, लंब, और ये हो गया कर्ण, तो बच गई ना। तो आधार कितना हो गया 3, और कर्ण हमेशा कितना होगा 5। चौथा नंबर भी निकल गया। अगर हम बात करें 5वें नंबर की, तो 5वां नंबर आपको दिया है बाबू 10a दिया है। क्या दिया है 10a। अगर हम बात करें 10a दिया है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि 10a जो होता है, 10 थीटा किसके बराबर होता है, 10 होता है बराबर लंब बटा आधार के। 10 किसके बराबर होता है, लंब बटा आधार के। तो हम लिख सकते हैं 10 हो गया लंब बटा आधार के। तो अगर हमको 10a चाहिए, तो अब थीटा को कहां मानना पड़ेगा, ये कोण को कहां मानना पड़ेगा, a पे। तो सपोज दैट a पे कोण है, तो सबसे पहले लंब, तो a पे है तो लंब कौन होगा, कोण के सामने। तो लंब कितना हो गया 4, और आधार कितना हो गया 3, तो 4/3। तो इसको हम लिख सकते हैं कि लंब हो गया 4 और आधार हो गया 3, तो ये हो गया 4/3। अगर बात करें 6 नंबर की, तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10c। 6 नंबर में क्या निकालना है 10c। तो यहां पे हम करते हैं 10c। तो अब ध्यान दीजिएगा कि 10c होता है 10a हो 10c हो कोई मतलब नहीं है। 10 हमेशा क्या होगा, लंब बटा आधार के बराबर। 10 हमेशा लंब बटा आधार के बराबर होगा।
तो यहाँ पे अगर हम टेन सी निकालें तो अब थोड़ा ध्यान दे, टेन सी है मतलब कोण कहां पे है, सी पे है, तो अब कोण को हम कहां मानते हैं बाबू, सी। अगर कोण यहाँ सी पे है तो अब बताइए उसके लिए लंब कौन होगा, तो इसके लिए लंब तो इसके सामने ही वाला ही होगा ना, तो ये हो गया लंब, तो ये हो गया आधार, तो इसके लिए लंब हम कितना लिख सकते हैं, 3, और आधार कितना हो गया, 4। तो ये होगा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आ रही है, धीरे धीरे बातें समझ में आने लगेंगी। ठीक है।